सभी छात्र छात्राओं को सुबह का नमस्कार। सरस्वती माता की जय। तो आज हम इस लेक्चर के माध्यम से हमारा गद्य खंड का अंत पाठ है, अंतिम पाठ है। ठीक है, हमारा गद्य खंड का अंतिम पाठ है 12। पाठ संख्या 12 है। पाठ संख्या 12। पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति और इसके लेखक है महात्मा गांधी। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है महात्मा गांधी है। और आज हमारा देखिए, आज हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए आज पावन दिन है कि हमारा गद्य खंड कंप्लीट हो गया। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बता दें कि हमारा कल से जो लेक्चर शुरू होगा वो संस्कृत का होगा। ठीक है, तो संस्कृत का होगा, फिर जाकर के हिंदी 2 भी करवाएंगे। ठीक, चलिए। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी खुशी की बात है, जो बच्चे 17 फरवरी से जिसका एग्जाम है, जिसका 17 फरवरी से एग्जाम है, तो उसके लिए तो यह शुभ अवसर है। उसके लिए तो शुभ अवसर है, कुछ का लेक्चर क्लास हो रहा है, फिर से हो रहा है ना। चलिए, एक बात। और दूसरी बात की जो अभी न्यू आए हैं, जो न्यू आए हैं, तो उसके लिए शुभ अवसर ये है, शुभ अवसर, शुभ अवसर। ठीक है, इन द क्लास जो है ना, इन द क्लास एकदम साइलेंट रहिए। ठीक है, ठीक है, चुपचाप रहिए, बैठिए एकदम से। तो और याद के तो जो भी न्यू जो कि न्यू बैच जो 10th का है, उसके लिए शुभ अवसर ये है कि उसका जो हिंदी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी एक झटका में खत्म हो जाएगा। हो गया, हिंदी खत्म हो गया। उसके बाद कल से स्टार्ट हो जाएगा SNK मतलब क्या हुआ? संस्कृत हो गया। उसके बाद चलेगा बेटा मैथ तो जब स्टार्ट करेंगे, जब नया साल के बाद, जो नया साल के बाद, नया साल जो है ना, देखो 2-4 दिन में नया साल आ जाएगा। उसके बाद आपका मैथ भी स्टार्ट कर। मैथ आपका डेली रहेगा, डेली, रोज प्रतिदिन आपका क्या रहेगा? मैथ रहेगा। ठीक है, पहले कोई विषय पढ़ा देंगे, फिर मैथ पढ़ाएंगे, फिर कोई विषय पढ़ा देंगे, फिर मैथ पढ़ा देंगे। इस प्रकार से हिंदी और संस्कृत तो आपका खत्म हो गया। हिंदी संस्कृत क्या हो गया? खत्म हो गया। तो बचा क्या आपका? मैथ डेली चलवे करेगा। बचा साइंस और क्या बचा? सोशल साइंस। बचा साइंस और सोशल साइंस बचा। ठीक है, और कुछ नहीं बचा। जड़ी बड़ी बचेगा तो इंग्लिश बचेगा। क्या बचेगा? इंग्लिश बचेगा। इंग्लिश यही तो विषय पड़ेगा तुम, यही तो ना। हिंदी और संस्कृत खत्म कर दिए, हिंदी और संस्कृत हम खत्म ही कर दिए। हिंदी तो खत्म हो ही गया ना, शुरू से 1 से लेकर के 12 तक हो गया। फिर संस्कृत को खत्म कर देंगे। बचा साइंस और सोशल साइंस। मैथ डेली चलेगा, मैथ डेली चलेगा, मैथ डेली चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गुरुकुल का टैग एरिया है। ठीक है, यही गुरुकुल का क्राइटेरिया है। इसी फ्रेमवर्क पे, इसी फॉर्मूला पे हम यहाँ पे सारा का सारा कोर्स क्या करते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव यहाँ लेक्चर क्लास ही मिलेगा, हिंदी में, संस्कृत में लेक्चर क्लास मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, लघु दीर्घ सब सारा क्वेश्चन मिलेगा, टोटल चीज। और एक भी प्रश्न को आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब तुम क्वेश्चन करोगे सर, तो साइंस और सोशल साइंस का क्या होगा? तो साइंस और सोशल साइंस में अब देखिएगा, हम दिखाएंगे, आप देखिएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को जो है ना, प्रत्येक क्वेश्चन को चुन के, जो प्रत्येक क्वेश्चन जो आने वाला क्वेश्चन है उसको चुन के पूरा एकदम उसका एक्सप्लेन करेंगे, उसका भी लेक्चर करेंगे, आपको समझा देंगे। आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप डेली आइएगा तो क्लास सही ढंग से होगा, और आप नहीं आइएगा तो फिर क्लास नहीं होगा तो फिर आपका छूटेगा। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। ठीक है, अपने लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज हम फिर से उस बात को दोहरा दें जो कि हम शुरू में बोलते थे, हर चैप्टर में, हर लेक्चर में बोलते थे। हर लेक्चर में ये बोलते थे कि प्रत्येक पाठ से, ठीक है ना, ये पाठ 12 है और इस पाठ से भी रहेगा 5 अंक। कितना रहेगा? 5 अंक रहेगा। शांति से देखो, 5 अंक कैसे रहेगा भाई? तो 3 अंक रहेगा OBJ यानी कि ऑब्जेक्टिव से, और 2 अंक रहेगा SUB यानी कि सब्जेक्टिव से रहेगा। वो प्रश्न उत्तर रहेगा। तो हो गया क्वेश्चन और आंसर। ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, और जो सही होगा उसमें से उसको क्या करना है? घेरा को रखना है। ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव हो जाएगा। सब्जेक्टिव में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसके आंसर यहाँ पे ऐसे करके, आंसर यहाँ पे इसका ऐसे करके लिखना है, इसका आंसर लिखना है, बस हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर लिखना है। इसमें आपको 2 अंक लगेगा। ठीक है, पक्का रहेगा, 100% रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इस पाठ में हम गांधी जी और उनके द्वारा लिखे गए शिक्षा शास्त्र के बारे में जानेंगे कि गांधी जी क्या थे, नहीं थे, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके लेखक हैं, इस पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति। और इसके मजेदार बात यह है कि इसके लेखक महात्मा गांधी हैं, जो हम लोग बचपन से उनको सुनते आए हैं, रुपयों पे देखते हुए आए हैं, नोट ना, कागज के रुपयों पे हम क्या उसको देखते हुए आए हैं। हर कहीं बहुत सारे कार्यक्रमों में भी हम इसको देखते हुए आए हैं। गांधी जी को पहचानते भी है, इसके बारे में जानते भी है कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का नाम क्या था। ठीक है, वही सब चीज है इसके बारे में। इन्होंने ही, महात्मा गांधी ने एक कहानी लिख दिए हैं। ठीक है, तो उस कहानी का नाम है शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक है महात्मा गांधी, और इसका जो विधा है ना, तो शिक्षा संस्कृत शिक्षा शास्त्र क्या है? शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, शिक्षा संस्कृति के विधा क्या है? शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, तो चलिए, तो शिक्षा शास्त्र है
तो हम आपको जरा सा दिखा देते हैं। ये हमारे परम पूज्य बापूजी महात्मा गांधी, देखिए परम पूज्य बापूजी महात्मा गांधी, मैं ऑन कैमरा दिखा दूं। देखिए ये हम पढ़े जो है, अंडरलाइन किए हुए हैं बातों को, अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, यहाँ पे देखो बाबू, महात्मा गांधी का जन्म देखो यहाँ पे। हमारा पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक है महात्मा गांधी। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है महात्मा गांधी है, और इसकी विधा जो है ना, इसकी विधा शिक्षा शास्त्र है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अब कहाँ हुआ था तो जरा सा देख लो जरा सा कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये हम एक छोटा सा प्यारा सा क्या बनाएंगे, हम भारत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भारत। अब अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, और नहीं लगेगा तो और भी अच्छा। ठीक है, चलो हंसना नहीं कोई मेरे भारत पे कोई हंसेगा नहीं। ठीक है, इसका कोई मजाक नहीं बनाना। चलो ठीक है, देखो चलो ये भारत बन गया। क्या बन गया? ये भारत बन गया, भारत माता। चलो ये भारत बन गया, भारत। अब भारत में जो है ना, यहीं पे इसी प्रांत में एक राज है, उस राज का नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। अंतिम चैप्टर है, कहावत है कि अंत भला तो सब भला। ठीक है, अंत भला तो सब भला, इसलिए आराम से देखो। ठीक है, इसी प्रांत में, इसी पश्चिमी भाग में, ये हो गया तुम्हारा उत्तर, ये हो गया तुम्हारा दक्षिण, ये हो गया तुम्हारा पूरब, ये पूरब हो गया, और ये हो गया पश्चिम। तो पश्चिम वाले हिस्से में एक राज है, उस राज का नाम है गुजरात। अब गुजरात में ही एक जगह है, उसका नाम है पोरबंदर। क्या नाम है? पोरबंदर। ठीक है ना, पोरबंदर नाम है। उसी पोरबंदर में जो है ना, इनका जन्म हुआ था। कब? इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, समझ गए ना? किसका जन्म हुआ था भाई? तो महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब? तो 2 अक्टूबर 1869। तो क्वेश्चन आएगा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बैठे बैठे मुंह बिचकाते हो तुम लोग, बताओ। बैठे बैठे मुंह बिचकाते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? बैठे बैठे मुंह बिचकाओगे कैसे काम चलेगा बताओ? ठीक है, इस वीडियो को देखना। हाँ, ये मुंह बिचकाने वाला बात रिकॉर्ड हो गया होगा। ठीक है, चलो शांति से बोलते हैं कि यहाँ पे बैठो, शांति से बोलते हैं, बैठो यहाँ, देखो मेरी बातों को सुनो। ठीक है, चलो बैठे बैठे मुंह बिचकाओगे कैसे? मजा आएगा आपको पढ़ाने में? आएगा? फिर लेक्चर बंद कर देंगे, हम लिखाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम लिखाना स्टार्ट कर देंगे, फिर आप लिखते रहिएगा, झूलते रहिएगा, याद करते रहिए। टैबलेट खा लीजिएगा, टैबलेट खा करके फिर पढ़िएगा, रात रात भर जग के पढ़िएगा, फिर दिमाग हो जाएगा पागल, दिमाग फट जाएगा। ठीक है, दिमाग फट जाएगा। ठीक है, लोहड़ी लग जाएगा फिर आपको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। एग्जाम में जाने से पहले बच्चा क्या करता है? टैबलेट कैप्सूल सब खा लेता है, कैप्सूल खा के पढ़ता है, रात भर जगता है, नहीं जग पाता तो कैप्सूल खा के जगता है। वो कैप्सूल खा के जगता है तो पढ़ तो लेता है, क्या पढ़ेगा? आम इमली अवा टवा कर लेता है, और एग्जाम हॉल में जाएगा तो झुपिया आएगा, नींद आएगा, माथा में दर्द हो जाएगा, कुछ से कुछ हो जाएगा, एग्जाम खराब, रिजल्ट खराब हो जाएगा, फेल हो जाएगा बच्चा। ठीक है ना, इसलिए आराम से पढ़िए। गुरुकुल है ये, कुटिया है ये, क्या है? कुटिया है। आराम से पढ़िए, हम आपको पढ़ाएंगे। आपको क्या 10वां तो पढ़ना है आपको, 10वां तो लॉलीपॉप है ये, कुछ नहीं है ये, हलवा है। चलो उसके बाद देखो, ये भारत है। भारत के पश्चिम भाग में एक राज्य है, उसका नाम है गुजरात। और गुजरात में एक गांव है, उसका नाम है पोरबंदर। इसी पोरबंदर में इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके माता पिता का नाम, तो इसके माता का नाम है पुतली बाई। इसके माता का क्या नाम है बताओ? इसके माता का क्या नाम है? इसके माता का नाम है पुतली बाई, और पिता का नाम है करमचंद गांधी। पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी है। ठीक है, और इसका माता पिता का नाम, तो माता का नाम हो गया पुतली बाई, पुतली। ठीक है, पुतली बाई, और पिता का नाम हो गया करमचंद गांधी। क्या हो जाएगा? करमचंद। पिता का नाम क्या हो गया? तो करमचंद गांधी हो गया। ठीक है, करमचंद गांधी हो गया। ठीक है, चलो करमचंद गांधी हो गया। ठीक है, इसका प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुआ? तो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हो गया पोरबंदर से। कहाँ से? पोरबंदर और उसके आसपास के जगहों से। पोरबंदर और उसके आसपास के जगहों से। देखो यहाँ पे, तो प्राथमिक शिक्षा हुआ ये। ठीक है, इसका पोरबंदर और आसपास के जगहों से। कहाँ से हुआ? पोरबंदर और आसपास के जगह से। उसके बाद गांधी जी का विवाह मतलब होता है शादी, शादी मतलब मैरिज। ठीक है, मैरिज। ठीक है, इनमें से कौन कौन लड़का जो कि मैरिज नहीं करेगा? जल्दी हाथ उठाओ। सब करेगा, पहले पढ़ लिख लो, सबको करना है भाई, हम भी करेंगे, हम भी अभी कुमारे हैं। ठीक है, चलिए सबको करना है। पहले पढ़िए लिखिए, मैट्रिक इंटर कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, नौकरी लीजिए, और न तो फिर हलो चलाइएगा तो शादी हो जाएगा, हम करवा देंगे। ठीक है, हम बोलेंगे लड़का हल चलाता है, साल में 10-15 कुंटल कमा लेता है, ठीक है, हो जाएगा शादी, हम अगवा बन जाएंगे। ठीक है, पढ़िए पहले मन से। चलो, तो देखो यहाँ पे गांधी जी का विवाह कब हो गया था? तो गांधी जी का विवाह हुआ था 13 वर्ष में। ठीक है,
13 वर्ष में हुआ था। कितने वर्ष में? 13 वर्ष की आयु में हुआ था। और वो साल था 1883। क्या था? 1883 था। उसके बाद देखो 1883 में इसका विवाह हुआ। अब विवाह हुआ उसके बाद देखो यहाँ पे 4 दिसंबर, कब? 4 दिसंबर 1888 को वकालत करने के लिए कहाँ चले गए? वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? लंदन यूनिवर्सिटी। अब तुम पूछोगे कि लंदन कहाँ है, जल्दी बताइए हमको, लंदन कहाँ है, जल्दी बताइए हमको। तो हम तुमको बता देते हैं बाबू रे बाबू। देखो यहाँ पे लंदन कहाँ है देखो यहाँ पे ये दुनिया है। क्या है? ये काबा, ये दुनिया बा। इन्हें कहना कि ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल नहीं है, ये दुनिया है। समझ गए ना? ये दुनिया है। क्या ये दुनिया है। देखो यहाँ पे दुनिया। और इसी दुनिया में देखो, इसी दुनिया का जो देखो पृथ्वी का भूमध्य रेखा है। और इसी जगह जो है कर्क रेखा पे, इसी कर्क रेखा पे जो है ना यहाँ पे भारत है। क्या यहाँ पे? भारत है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है इंग्लैंड। कहाँ है? यहाँ पे इंग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लैंड है। तो यहाँ से पढ़ने के लिए यहाँ गए थे, यहाँ ठीक है, यहाँ गए थे। ये इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए। ठीक है, इंग्लैंड। क्या यहाँ पे? इंग्लैंड गए थे। ये क्या है? भारत। ये भारत से इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही बात समझ में आ रही है ना? हाँ ना, बोलो जल्दी से। ठीक है, चलो। उसके बाद देखो तो वहां से वकालत की। ठीक है, लॉ जिसको बोलते हैं, लॉ समझ रहे हैं ना? वकील जो बनता है, बैरिस्टर। ठीक है, तो वकालत किया उन्होंने। कहां से? लंदन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, लंदन यूनिवर्सिटी से क्या किया? वकालत की पढ़ाई की। कौन? महात्मा गांधी। कब गए थे? तो 1888 को गए थे। कहाँ? लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन गए थे। किस लिए गए थे? वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे। दिमाग को गिद्ध की तरह खोल के रखो। एक कहावत है, जब तक कि आप गिद्ध नहीं बनोगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी कहानी है। भागना तो बेटा आपको हर हाल में पड़ेगा। ठीक है, चाहे शेर बन के भागो, चाहे हिरन बन के भागो। ठीक है, भागना तो हर हाल में पड़ेगा। समझ गया ना? एक भूखा शेर सोचता है अगर कल सुबह अगर हम जोर जोर से नहीं भागे तो शायद हम शिकार को पकड़ नहीं पाएंगे और भूखे का भूखे मर जाएंगे। हाँ, वहीं एक हिरन सोचता है कि अगर हम कल सुबह जोर से नहीं भागेंगे तो फिर हमको कोई खा जाएगा। तो आप शेर बनिए चाहे हिरन बनिए, भागना आपको हर हाल में पड़ेगा। तभी आप फतेह कर सकते हैं, तभी आप विजयी कर सकते हैं, तभी आप झंडा गाड़ सकते हैं शिखर पे। समझ गए ना? इसीलिए मन से पढ़िए। चलिए, मोटिवेशन था ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि 4 दिसंबर 1888 को वकालत करने के लिए चल गए। वकालत के लिए चले गए। कहाँ? लंदन चल गए। कहाँ चल गए? तो लंदन चले गए, लंदन। ठीक है। उसके बाद देखो लंदन यूनिवर्सिटी चले गए। उसके बाद है कि अहिंसा का प्रयोग। अहिंसा। ठीक है, अहिंसा का प्रयोग। देखिए यहाँ पे अहिंसा का प्रयोग गांधी जी ने कहा किया था? तो अहिंसा का प्रयोग सबसे पहले अहिंसा का प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, सबसे पहले कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था अहिंसा का प्रयोग। किसने? महात्मा गांधी ने। दरअसल वहां पे बात क्या हुई थी तो है, देखो यहाँ पे बात क्या हुआ था। जैसे मान के चलो कि ये रेलगाड़ी है। क्या है ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी। ठीक है ना? ये रेलगाड़ी से धुआं निकल रहा है, ये इसके बोगी है, ये इसका पटरी है। क्या ये पटरी है इसका। तो इसी रेलगाड़ी पे ना सफर कर रहे थे। ठीक है, सफर कर रहे थे ये। ठीक है, फर्स्ट क्लास का। ठीक है, प्रथम श्रेणी का बोगी। ठीक है ना? प्रथम श्रेणी का टिकट था इसके पास। कौन श्रेणी का? तो प्रथम श्रेणी का टिकट था इसके पास। प्रथम श्रेणी का टिकट था किसके पास? तो गांधी जी के पास। किसके पास? गांधी जी के पास। ठीक है, प्रथम श्रेणी का टिकट था, यानी कि फर्स्ट क्लास का टिकट था, बढ़िया डिब्बा का टिकट था। ठीक है, उसके बाद लेकिन गांधी जी का वर्ण का मतलब होता है रंग जो था वो काला था। ठीक है, काला, उसका चमड़ा काला था। ठीक है, क्या था? गांधी जी का चमड़ा कैसा था? काला। गांधी जी देखने में काला लगते थे। ठीक है, काला दिखते थे। चलो, और रे बाबा दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ के लोग गोरे थे। क्या थे? वहाँ पे जो अंग्रेज थे ना, वहाँ पे काले भी लोग थे। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज थे। दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज समझो। अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज गोरे थे। गोरे जो काले लोगों से क्या करते थे? घृणा करते थे। क्या करते थे? घृणा करते थे। ठीक है, तो गांधी जी और न देखा
तो इसके पास बोले मेरे पास तो एसी का टिकट है, फर्स्ट क्लास का टिकट है ना, हमको तो कोई रोक नहीं सकता है। हमको कोई रोक सकता है क्या? मेरे पास टिकट रहेगा तो हमको चढ़ने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। तो गांधी जी आओ न देखे तो अब फर्स्ट क्लास के बोगी में जाके घुस गए, बैठ गए। ठीक है, फर्स्ट क्लास के बोगी में घुस करके बैठ गए कि हमको सफर करना है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, जैसे ये अपना मतलब कि बैग वैग लेके चढ़े तो गोरे जो है ना अंग्रेज बोलते हैं ब्लैक इंडियन, हट हट हटो भागो से, काले तुम काले हो, है ना, तुम काले हो, ब्लैक इंडियन, गाली देता है वो लोग। ठीक है, इसको धक्का मुक्की कर करके बोला पहले टिकट है, बोला हाँ मेरे पास टिकट है, हम नहीं उतरेंगे, मेरा अधिकार है ये। बोला कुछ है तुम उतरो, तुमको भागो यहाँ से, तुमको सटने नहीं देंगे, तुमको चढ़ने नहीं देंगे, जाओ जनरल बोगी में जाओ, जनरल डिब्बा में जाओ। तो फिर हुआ बहस होते होते गांधी जी को चलते ट्रेन पर से दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों ने धक्का मार कर गिरा दिया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को ट्रेन पर से अंग्रेजों ने, गोरे अंग्रेजों ने, अंग्रेज मतलब काले भी लोग हैं दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो गोरे अंग्रेजों ने धक्का मार के गिरा दिया, भाग से। ठीक है, गिरा दिया और उसके देह पर उसका मोटरी जो था सामान बैग, उसी के देह पे फेंक दिया। एक हो गया ना। उसके बाद उसी टाइम महात्मा गांधी थोड़ा सा बढ़िया से संभले और खड़े हुए। ए अंग्रेज सुन, तूने मुझे ट्रेन से उतारा है ना। ए अंग्रेज सुन, तूने मुझे ट्रेन से धक्का दिया है, ट्रेन से उतारा है, आना मेरे भारत में, आना मेरे भारत में, आना मेरे भारत में, तुझे देश से भगा दूंगा ना, आना मेरे। उसी दिन उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था जितने भी अंग्रेज भारत में उसको क्या करेंगे? भगा के रखेंगे। ठीक है, आना मेरे भारत में, तुझे देश से निकाल दूंगा मैं, तुझे देश से भगा दूंगा। ठीक है, चलो। उसके बाद तकलीफ हो गई थी, इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया? इन्होंने यहाँ पे विरोध कर दिया। 4 नंबर में इन्होंने विरोध किया। उसी विरोध को में उन्होंने एक आंदोलन कर दिया, सत्याग्रह। क्या किया उन्होंने? सत्याग्रह का आंदोलन किया। सत्याग्रह का क्या किया? आंदोलन। तो पूछेगा कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन, सत्याग्रह का सबसे पहला आंदोलन कहाँ पे किया? पूछेगा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले कहाँ चलाया? तो दक्षिण अफ्रीका में चलाया। ठीक है, क्योंकि उसको ट्रेन से उतार दिया था, छुआछूत था ना। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया? तो दक्षिण अफ्रीका में चलाया। कहाँ चलाया? दक्षिण अफ्रीका में चलाया। हम जैसा फिर से बैठ जाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात राज्य में। ठीक है, जवाब दीजिए। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा, किस देश में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? किस जगह पे हुआ था? पोरबंदर हुआ था। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। इसके माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी ना, ऐसा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। बहुत अच्छा, हमको लग रहा है ये चैप्टर आपको आता है, अच्छा लग रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना, मतलब कि एक केस को लड़ने के लिए पहले वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चल गए? इंग्लैंड, लंदन वही है, बहुत सही बोल रहे हैं। ठीक है, इंग्लैंड में ही क्या है? लंदन है। इंग्लैंड में, सही बात है, उसको बताना होगा। ठीक है, तो इंग्लैंड में ही एक जगह है लंदन। ठीक है, चलो। तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड बोलो चाहे लंदन बोले की बात है। ठीक है, वकालत की पढ़ाई करने के लिए। फिर वकालत की पढ़ाई करके कहाँ आए? भारत। फिर भारत से मतलब की लड़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? वकालत की लड़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ चले गए? फिर ये पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर भारत आया। ठीक है, आए। भारत आने के बाद फिर वकालत करने के लिए कहाँ चले गए? ये दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका से इसको एगो केस आया था कि वहाँ पे एगो केस है, गांधी जी लड़िएगा। बोला हाँ लड़ेंगे। बोला कहाँ पे है? बोला दक्षिण अफ्रीका में। बोला हम लड़ जाएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, क्या लड़ने के लिए? केस लड़ने के लिए। ठीक है, तो वहीं पे जैसे स्टेशन पे उतरे थे, ठीक है, गए थे गाड़ी पे सफर करने के लिए, ट्रेन पे, इसको वहाँ पे गोरे अंग्रेजों ने धक्का मार के गिरा दिया और बोलता है हटो तुम काले हो ना। क्या बोलता है? तुम काले हो, छुआछूत है वहाँ पे, काला दूर रहेगा वहाँ पे, काला गोरा में सट नहीं सकता, यू ब्लैक इंडियन, भागो यहाँ से। धक्का मार के गिरा दिया, उसका मोटरी उसके देह पे फेंक दिया। वहीं गांधी जी ने कहा है तूने मुझे ट्रेन से उतारा, आना मेरे भारत में, तुझे देश से निकाल दूंगा। ठीक है, किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। कहाँ पे कहा था? दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पे कहा था। किससे कहा था? उन गोरे अंग्रेजों से कहा था। बात समझिए जरा सा। ठीक है, चलो।
उसके बाद है कि उसी के बाद उन्होंने विरोध किया और सत्याग्रह आंदोलन चालू कर दिया। क्या कर दिया? सत्याग्रह, सत्य के लिए लड़ने लगा, सत्य के लिए लड़ने लगा। जब हम सत्य है तो फिर क्यों हारेंगे, क्यों डटे, मतलब कि मरेंगे, ठीक है। तो सत्याग्रह आंदोलन करने लगा और सत्याग्रह आंदोलन जो है ना इसका सफल हो गया। क्या हो गया इसका? तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे सफल हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद महात्मा गांधी ही दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ काले नहीं थे, और भी लोग यहाँ पे काले काले रंग के थे, ठीक है, ठीक है। उसके लिए सबके लिए लड़ने लगे, सबके लिए, इन्हें की सिर्फ अपने लिए लड़े। जितना भी लोग था यहाँ पे काले रंग का, सबके लिए लड़ाई की इन्होंने, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में सबके लिए लड़ाई किया। लड़ाई करते 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 जब ये जीत गए, सफल हो गया, ये सफल हो गए, उसके बाद सभी लोग, दक्षिण अफ्रीका के सभी लोग इसको भगवान मानने लगा कि महात्मा गांधी मेरे लिए भगवान है, अवतार है। दक्षिण अफ्रीका के लोग महात्मा गांधी को क्या मानने लगे? एक महापुरुष मानने लगे, भगवान मानने लगे। और इसी रेलवे स्टेशन पे इनका एक बड़का सा मूर्ति बना करके लोग इसको याद करते हैं, इनको श्रद्धांजलि देते हैं, इनको पूजते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के इसी रेलवे स्टेशन पे इसका बड़ा सा स्टैच्यू यानी कि मूर्ति बना करके लोग इसको पूजते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, उनको याद करते हैं ना, ठीक है। चलो उसके बाद है इसको मिटाते हैं। इसको जरा सा ठीक लग रहा है जी, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आप लोगों को हम बोल देते हैं, यहाँ पे जितना भी हम लेक्चर करते हैं, आप क्वेश्चन बैंक से, मॉडल पेपर से या टारगेट से या अन्य किसी भी पुस्तक से जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भरा हुआ है, वहां पे जाके सेट लगाइए। क्या लगाइएगा? सेट। देखिए कि सर जो पढ़ाते हैं हम कितना लगा पाते हैं, कितना लगाते हैं, बताइए कितना लगा लेते हैं। 100 क्वेश्चन रहता है एक सेट में, कितना मारते हैं बताइए? 100 में 80-70 हो जाता है, तो बहुत बढ़िया है। आपका फर्स्ट राउंड में बढ़िया है, अभी तो साल भर पढ़ रहे हैं ना आपको, ठीक। चलिए उसके बाद देखो दक्षिण अफ्रीका में कब तक रहे, देखो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी 1893 में गए थे और 1914 तक रहे थे। तो बाबू रे बाबू यहाँ देखो 1893 में गए थे, 1914 तक रहे थे, और रहने के बाद जो है 1915 में आए थे। कब आए थे? तो 9 जनवरी को आए थे, 9 जनवरी को आए थे, 9 जनवरी 1915 में आए थे। और इसी दिवस, इसी 9 जनवरी को बोलते हैं प्रवासी दिवस। क्या बोलते हैं? प्रवासी। क्या बोलेंगे इसको? प्रवासी दिवस बोलेंगे, प्रवासी दिवस। तो 9 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी बाहर से यानी विदेश से कहाँ आए थे? अपना देश में प्रवेश किए थे ना, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से एक लंबे समय के बाद, ठीक है, एक लंबे समय के बाद, ठीक है। चलो गांधी जी कहाँ आए थे? दक्षिण अफ्रीका से अपने देश आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को क्या बोलते हैं? प्रवासी दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवासी दिवस बोलते हैं, ठीक है। गांधी जी के आगमन पे इसको मनाया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो प्रवासी दिवस मनाते हैं ना। तो 9 जनवरी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 9 जनवरी 1915 को भारत और, ठीक है, भारत आए और प्रवासी दिवस के रूप में मनाने लगे। क्या मनाने लगे? प्रवासी दिवस, ठीक है। 9 जनवरी को क्या मनाने लगे? प्रवासी दिवस। और ठीक है, स्वाधीनता, जैसे भारत आए, ठीक है, जैसे भारत आए और आजादी कराने के लिए लड़ाई में कूद पड़े, ठीक है। तो बात को समझो जरा सा, ये देखो यहाँ पे बात समझो कि 1893 में कहा गए थे? दक्षिण अफ्रीका। 1914 तक रहे थे, फिर 1 नंबर में, फिर 1915 में आए कहाँ? भारत आ गए। भारत आने के बाद 1916 में इन्होंने एक आश्रम बनाया। क्या बनाया? आश्रम। उस आश्रम का नाम है साबरमती आश्रम। क्या नाम है? साबरमती आश्रम। कहाँ पे है? तो गुजरात में है। कहाँ रे? गुजरात में साबरमती आश्रम बनाया इन्होंने। और आश्रम बनाने के बाद ये साथ जो है ना स्वाधीनता जो है ना, स्वाधीनता संग्राम का मतलब होता है कि भारत की आजादी के लिए जो है ना
लड़ाई में कूद पड़े, ठीक है, भारत को आजाद करवाने के लिए कूद पड़े, यानी एक भी दिन बैठ के नहीं रहे, ठीक है। यहाँ देखो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, और 9 जनवरी जो है ना, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। भारत जो लौटे तो इस दिन को बोलते हैं प्रवासी दिवस। क्या बोलते हैं इसको? प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को बोलते हैं प्रवासी दिवस, ठीक है। प्रवासी दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है, क्या बोलिएगा? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 1916 में एक आश्रम बनाया साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी है उसी के किनारे में एक आश्रम बनाया, उसको बोलते हैं साबरमती आश्रम। क्या बोलते हैं उसको? साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में है। उसके बाद वो स्वाधीनता संग्राम में भारत की आजादी के लिए कूद पड़े, ठीक है, लड़ाई करने के लिए अंग्रेजों से। चलो उसके बाद देखो उसके बाद देखिए, कहता है सत्य और अहिंसा इसके बड़ा हथियार थे। आजादी की लड़ाई में सदा सत्य का प्रयोग किया, कभी झूठ नहीं बोले। गांधी जी ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, गांधी जी ने कभी लाठी का सहारा नहीं लिया, गांधी जी ने कभी राइफल का सहारा नहीं लिया, पिस्तौल का सहारा नहीं लिया, बंदूक का सहारा नहीं लिया, तलवार का सहारा नहीं लिया। गांधी जी ने कभी गाली का सहारा नहीं लिया, कि गाली भी नहीं देना, ठीक है, कुछ नहीं, एकदम सिर्फ हमेशा सत्य का सहारा लिया। किसका? सत्य। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, ठीक है। गांधी जी का सबसे ज्यादा कहते अहिंसा और सत्याग्रह बड़ा हथियार था, यानी कि सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा इसके क्या थे? गांधी जी के सबसे बड़ा हथियार थे। क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या है, क्या बोलोगे? सत्य और अहिंसा बोलेंगे। गांधी जी के कार्य क्या क्या काम किए उन्होंने, देखो यहाँ पे। तो स्वराज की मांग की, पहले इन्होंने क्या किया? स्वराज का मांग किया। 2 नंबर में अछूतोद्धार का काम किया। अछूतोद्धार मतलब छुआछूत हटाया। क्या हटाया? छुआछूत। बोलता था कि हम बड़े जाते हैं, तुम छोटे जाते हो, हम नहीं सटने देंगे, ये वो है ना, ये सब हटाया। बोला कि सब बराबर है। गांधी जी क्या कहा? सब बराबर है, सबको जीने का अधिकार है, ठीक है। चलो थोड़ा सा लाइट को इधर कर दो। उसके बाद है कि सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया। उसके बाद है कि स्वदेशी का नारा दिया। किसका नारा दिया? स्वदेशी का नारा दिया। स्वदेशी का नारा दिया कि हम लोग अपने देश के हैं और हम लोग सब मिल करके अपने देश में, ठीक है, अपने देश में ही छोड़ दीजिए। हाँ, हम लोग स्वदेशी का नारा दिया। किसका नारा दिया? स्वदेशी का नारा दिया कि हम लोग अपने देश में हैं और अपने देश को बचाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अच्छे से सत्य और अहिंसा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद सामाजिक ऊंच नीच हटाया। समाज में जो ऊंच नीच वाला भेदभाव था कि हम बड़ा तुम छोटा, हम बड़ा तुम छोटा, वो सबको हटा दिया, मिटा दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद जाति धर्म का भी भेद भी मिटाया। जाति धर्म कि तुम ब्राह्मण है, ये मतलब कि छोटा जात है, क्षुद्र है, नहीं, ये सब कुछ नहीं। सब कोनो जात से मतलब नहीं है, सब बराबर है। क्या है? सब बराबर है। गांधी जी सबके साथ बैठते थे, सबके साथ बात करते थे, सभी के घरों में जाकर के खाना खा लेते थे, ठीक है, समझ गए ना। तो गांधी जी सभी धर्म को आदर करते थे, सम्मान करते थे। इसके लिए छुआछूत, जात पात धर्म सब कुछ नहीं था, सब बराबर, ठीक है। सब वो हमेशा बोलते रहते थे भारतवासियों को कि जात पात के चक्कर में मत रहो, ठीक है, रंग के चक्कर में मत रहो, ठीक है, आराम से सभी शांति से रहो, सत्य और अहिंसा का सपोर्ट करो, सत्य और अहिंसा का सपोर्ट करो। चलो उसके बाद है को मिटाकर अंत में अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद कराया ना। देखो यहाँ पे कैसे भारत को आजाद करवाया कि सदा सत्य का प्रयोग किया, सत्य और अहिंसा का हथियार बनाया। गांधी जी का काम, स्वराज का मांग किया, अछूतोद्धार का काम किया, सर्वोदय का काम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया, सामाजिक ऊंच नीच हटाया, जाति धर्म के विभेद को मिटा दिया, जात पात को भी मिटा दिया। ये सब करने के बाद अंग्रेजों के गुलामी से अंग्रेजों ने भारत को पकड़ के रखा था। अंग्रेजों के गुलामी से किसको? भारत को क्या करवाया? आजाद करवाया। किसने? महात्मा गांधी और अन्य राजनेताओं ने, ठीक है, अन्य देशभक्तों ने। चलो ध्यान दो, गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? महात्मा कहा, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। गीतांजलि उसी का लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है ना, बंगाल के थे, ठीक है। हमारे देश के जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय हे, ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार कमाल बांग्ला, ठीक है ना, हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार कमाल बांग्ला, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, ठीक है।
और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले महात्मा गांधी को क्या बोला था? महात्मा कहा था। ठीक है, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, चलो, लोग उन्हें प्यार से बापू, राष्ट्रपिता ना बोलते हैं ना, बापू भी बोलते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। पुस्तक क्या क्या लिखा है इन्होंने? तो हिंद स्वराज क्या लिखा है? हिंद स्वराज लिखा है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग पत्रिका में लिखा है। हरिजन और यंग इंडिया, बहुत इंपोर्टेंट पूछेगा, हरिजन नामक पत्रिका किसने लिखा है? ठीक है, पूछेगा कि हरिजन नामक पत्रिका किसने लिखा है? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? महात्मा गांधी ने। हरिजन नामक पत्रिका किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया किसने लिखा है? यंग इंडिया किसने लिखा है? महात्मा गांधी है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों भाई बहन की तरह है। अगर ई आएगा तो ई नहीं, ई आएगा तो ई नहीं। और तुमको हम बता देते हैं, दोनों में से एगो जरूर आएगा इस बार एग्जाम में, पक्का 100% आएगा। ठीक है, आप आइएगा एग्जाम से, देखिए फोन कीजिएगा हमको। चलिए, उसके बाद गांधी जी ने पूरा जीवन किसके लिए समाप्त कर दिया? अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। गांधी जी ने पूरा जीवन किस पे लगा दिया? अपने भारत देश पे लगा दिया। ठीक है, उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राजनीति, सामाजिक एवं आर्थिक पहलू पर खूब लिखा है ना, और देश को गौरवशाली बनाने की कोशिश की। ठीक है, देश को गौरवशाली बनाने की कोशिश भी की है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो गांधी जी ने किस किस के बारे में लिखा है? शिक्षा के बारे में लिखा है, देश की संस्कृति के बारे में लिखा है। ठीक है, और किसके बारे में लिखा है? सामाजिक तत्व के बारे में लिखा है, आर्थिक पहलू के बारे में लिखा है। ठीक है, इसको फंसी हो रहा है, तबीयत खराब है, चले जाओ बाहर, जाइए बाहर जाइए, चले जाओ। चलो, तो गांधी जी ने इन सब पे लिखा है। ठीक है, भरपूर लिखा है। एक फिर कुछ दिन के बाद, बहुत काफी लंबे दिन बीत गए, एक आदमी था नाथूराम गोडसे। एक आदमी था नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी को संध्या सभा में वो जा रहे थे आरती के लिए। दिल्ली में संध्या सभा में आरती के लिए जा रहे थे। दिल्ली में संध्या सभा में आरती के लिए गांधी जी जा रहे थे। वहीं पे एक सिरफिरे ने, पागल आदमी, खोपड़े वाले, पागल खोपड़े वाले ने, उस पागल खोपड़े वाला का नाम था नाथूराम गोडसे। उस सिरफिरे का क्या नाम था? नाथूराम गोडसे ने गोली ले लिया और गोली लेकर के गांधी जी को मार दिया। एकदम से 3 बार मार दिया गोली, ठाए ठाए ठाए। ठीक है, तो गांधी जी को कितने गोली लगे? 3 गोली लगे। ठीक है, गांधी जी को 3 गोली लगे, जिसमें कि एक गोली छाती में लगा था, बाकी के 2 गोली पेट में लगे थे। 3 गोली लगे थे। गांधी जी जब मरने लगे थे, उसके मुंह से निकला था हे राम, 3 बार निकला था, हे राम, हे राम, 3 बार निकला था। और मरने के समय में सब माना गया है कि मृत्यु के काल में, मृत्यु के घड़ी में जो राम का नाम लेता है, जो भगवान का नाम लेता है, वो साक्षात भगवान ही होते हैं और वो भगवान के ही घर जाते हैं, पता है ना। तो गांधी जी ने मरने समय क्या बोला था? हे राम, 3 बार बोले थे। गांधी जी को कितने गोली लगा था? 3 गोली लगा था। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा था। कब मारा था? 30 जनवरी 1948 को मारा था। ठीक है, चलो, तो 30 जनवरी, यहाँ ध्यान दो, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दिया कि जाओ बुढ़ो, तुम खत्म हो जाओ। ठीक है, समझ गया ना। उसके बाद देखिए कि लोग 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर है, लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। मनाता है कि नहीं? हाँ बोलो। ठीक है, मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व स्तर पर, विश्व, ये विश्व है। हाँ, भारत में मनाते हैं गांधी जयंती 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर मनाते हैं गांधी जयंती। अब पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को, पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को मनाते हैं अहिंसा दिवस। क्या मनाते हैं? अहिंसा। ठीक है ना, अहिंसा दिवस। अच्छा, 2 अक्टूबर को भारत में क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। और 2 अक्टूबर को ही पूरे विश्व में क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में? गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है, ध्यान देना जरा सा, लास्ट है। अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के विचार, ठीक है, कहाँ से लिया गया रे? यंग इंडिया से। यंग इंडिया इसका क्या था? यंग इंडिया इसका क्या था बता देते थे? पत्रिका। ठीक है, यंग इंडिया किसका पत्रिका है? महात्मा गांधी का। जैसे ऐतिहासिक, गांधी जी के शिक्षा और संस्कृति का विकास, गांधी जी के शिक्षा और संस्कृति का विकास हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो गांधी जी और शिक्षा और संस्कृति के बारे में जो बोलते हैं ना, ये सारी बातें कहाँ से जुड़ा हुआ है? मानव दैनिक जीवन से, मानव के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। मानव के कहाँ से? दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति का विकास। सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया?
सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। एकदम गर्दा उड़ा दो। सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया, तब उन्होंने अंग्रेजों से कहा, तूने मुझे ट्रेन से उतारा, मैं तुम्हें अपने देश से भगाऊंगा। क्या बात सही है ना? सही है ना? चलो, वही सबसे पहले क्या चलाया उन्होंने? वही सबसे पहले उन्होंने क्या चलाया? सत्याग्रह चलाया। ठीक है, किसी चीज को पाने के लिए गोली, लाठी, गाली नहीं दिया। किसी भी चीज को पाने के लिए गांधी जी ने ना तो गोली चलाया, ना लाठी चलाया, ना गाली दिया है क्या? सिर्फ सत्य से लड़ाई किया, सत्य के साथ। उसके बाद वहां के सरकार ने, कहा के? दक्षिण अफ्रीका के सरकार ने देखो यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के सरकार को झुकना पड़ गया। किसके सामने? गांधी जी के सामने। और उनकी बात माननी पड़ी, गांधी जी की बात को माननी पड़ी। और सारे गोरे काले का भेदभाव क्या हो गया? खत्म हो गया। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से गोरे काले का भेदभाव क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, गोरे काले का भेदभाव खत्म हो गया। वहाँ के लोग उन्हें भगवान मानते हैं, भगवान की तरह क्या करते हैं? पूजने लगे। वही रेलवे स्टेशन पर, देखो स्टेशन है, वही रेलवे स्टेशन पर गांधी जी की मूर्ति बनी हुई है। वही लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं, पुष्प चलाते हैं और पूजते भी है, भगवान मानते हैं, प्रधान मानते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद है कि गांधी जी कहते हैं कि केवल किताबी ज्ञान अच्छी शिक्षा नहीं है। ठीक है, गांधी जी का कहना है कि हम किताब को खूब पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ किताब पढ़ने से, सिर्फ किताब चाटने से हम विद्वान बन सकते हैं क्या? हम होशियार बन जाएंगे क्या? नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान सही ज्ञान नहीं है। क्या महात्मा गांधी अच्छी शिक्षा किसको नहीं मानते हैं? सिर्फ किताबी ज्ञान को ही पढ़ना गांधी जी अच्छी शिक्षा नहीं मानते। गांधी जी का कहना है कि किताब के साथ साथ, देखो यहाँ पे गांधी जी का कहना है कि इसके अलावे लोगों को दस्तकारी व अन्य कला का कार्यक्रम करना होना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी के कहना है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ लोगों को कोदाल पारना आना चाहिए, खेती करना आना चाहिए, सिलाई करना आना चाहिए, कढ़ाई करना आना चाहिए, बुनकर करना आना चाहिए, दुकान चलाने के लिए आना चाहिए, कुछ बनाने के लिए आना चाहिए, हर बहुत सारा काम दैनिक जीवन में आना चाहिए, तब उसको अच्छी शिक्षा मानते हैं। देखा है महात्मा गांधी ये कि खाली पढ़ लिए वो अच्छी शिक्षा नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं है। चलो, पढ़ाई के साथ साथ जीवन में बहुत सारे काम का होना जरूरी है, आना चाहिए, इसको गांधी जी क्या कहते हैं? अच्छी शिक्षा कहते हैं। तालीम मतलब शिक्षा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे लोगों को अन्य कार्य, व्यापार, ठीक है, का ज्ञान होना चाहिए। बोल रहे हैं ना, गांधी जी क्या कहते हैं? लोगों को पढ़ाई के साथ साथ, कोई बच्चा पढ़ाई भी कर लेता है, नीमक भी बेच लेता है, पढ़ाई भी कर लेता है, सब्जी भी बेच लेता है, पढ़ाई भी कर लेता है, फल भी बेच लेता है, पढ़ाई भी कर लेता है, झाड़ू भी बेच लेता है, पढ़ाई भी कर लेता है, कपड़ा भी बेच लेता है, पढ़ाई भी कर लेता है। पढ़ाई के साथ साथ बहुत प्रकार के काम को करना ही गांधी जी अच्छी शिक्षा मानते हैं। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो ना, और जो आप उसके साथ साथ जो रोजगार कर रहे हो, उसमें दिमाग भी खुल रहा है और आपको आमदनी भी आ रहा है। क्या आ रहा है? आमदनी। आप अच्छे से जी सकेंगे, आप चोरी नहीं करिएगा, जब पैसा आप आएगा, आपको कमाइएगा, तब चोरी करने जाइएगा। तो गांधी जी यही कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ व्यापार का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। चलो, उसके बाद है गांधी जी ने कहा केवल व्यवहारिक शिक्षा ही नहीं, किसी अन्य कार्य का ज्ञान होना क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध और उद्देश्य बढ़िया शिक्षा नहीं है, बढ़िया शिक्षा है। यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा समाज में नहीं करना है। तो यहाँ पे हिंसा, पहले हिंसा का मतलब समझो, हिंसा। ठीक है, और एक होता है अहिंसा, एक होता है अहिंसा। तो हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, ये क्लास है और सबसे खतरनाक बच्चा तुम हो। ठीक है ना, तुम सबसे खतरनाक बच्चा हो। तुम्हारा नाम अमरजीत कुमार है, तुम सबसे खतरनाक बच्चा है। इन द क्लास जो ना हाथ, ये मेला है क्या जी? दुर्गा पूजा, दशहरा है क्या? रामनवमी चल रहा है क्या? बकलोलबा है नहीं, सब तो कदा पे हाथ धर के बैठता है। हम पूछ देंगे खड़ा करके भी, मुंह बिचका देगा तुम। यहाँ सब हिंसा में बोलेंगे, फर्क क्या तो पता ही नहीं चल रहा है। हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, गोली चलाना, बंदूक चलाना, तलवार चलाना, लाठी चलाना, गाली देना। और अहिंसा का मतलब होता है कुछ नहीं करना। अहिंसा का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं करना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं, इसमें लड़ाई झगड़ा करेगा, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ठीक है, समझा दिए। चलो, उसके बाद है कि जिससे पता चले, कहता अच्छी शिक्षा, गांधी जी अच्छी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि अच्छी शिक्षा
ऐसी होनी चाहिए जिससे पता चले कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, सत्य की विशेषता क्या है, आत्मा की विशेषता क्या है ना। इस प्रकार के ज्ञान को महात्मा गांधी क्या कहते हैं? ये अच्छी शिक्षा है। ठीक है, महात्मा गांधी अच्छी शिक्षा किसे कहते हैं? जिससे पता चले कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, सत्य की विशेषता क्या है, आत्मा की विशेषता क्या है। इस प्रकार की शिक्षा को महात्मा गांधी क्या कहते हैं? अच्छी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, शिक्षा ऐसी हो जिससे प्रत्येक वस्तु से प्रेम हो जाए। ठीक है, इंद्रियों का ज्ञान हो। ठीक है, मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा का जागृति हो, यानी विकास हो। ठीक है, महात्मा गांधी यह कहते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें कि ठीक है हर वस्तु से क्या हो जाए? प्रेम हो जाए, यानी कि प्यार हो जाए, इंद्रियों का ज्ञान हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्मा भी जाग जाए। इस प्रकार की शिक्षा को क्या कहते हैं? अच्छी शिक्षा कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? सिर्फ किताबी शिक्षा, सिर्फ किताब पढ़ना, सिर्फ किताब चाटना ये अच्छी शिक्षा है क्या? नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा कहते हैं। उसके बाद शिक्षा का मतलब हृदय की शिक्षा। केवल बुद्धि बढ़ाना घटिया शिक्षा है। केवल किताब पढ़ के बुद्धि को बढ़ा लिए वो अच्छी शिक्षा नहीं है, वो घटिया शिक्षा है। गांधी जी कहते हैं सिर्फ किताब पढ़ लेना 10 गो 20 गो 50 गो वो अच्छी शिक्षा नहीं है। बुद्धि बढ़ गया लेकिन वो अच्छी शिक्षा नहीं है। ठीक है, अच्छी शिक्षा के लिए ज्ञान का, व्यापार का, हृदय का, सत्य का, ठीक है हर चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। गांधी जी यही कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ सही प्रकार के ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अच्छी शिक्षा यही है। ठीक है, उसके बाद अच्छी शिक्षा में शिक्षा, शरीर, बुद्धि, आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि अच्छी शिक्षा में जो है ना, शिक्षा का, शरीर का, बुद्धि का, आत्मा का क्या होना? ज्ञान होना क्या है? बहुत जरूरी है। अच्छी शिक्षा में किसका होना जरूरी है? जरा बोलो। शिक्षा का, शरीर का, बुद्धि का, आत्मा का और ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मस्तिष्क मतलब ये मस्तिष्क और आत्मा दोनों का विकास हो। ठीक है, शिक्षा कहता है कि ऐसी होनी चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा, पढ़ाई लिखाई ऐसा होना चाहिए, नॉलेज ऐसा होना चाहिए जिसमें कि मस्तिष्क का और हृदय दोनों का विकास हो, तब जाकर के मानव सुंदर बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, नेक बन जाएगा, अहिंसावादी बन जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। एग्जाम में जाने से हम हर बार बोल रहे हैं, पाठ 1 से बोल रहे हैं, पाठ 12 तक में भी यही बात बोल रहे हैं। एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 से 3 बार इसको कान में ईयरफोन लगा करके, ठीक है, मतलब कि स्पीड थोड़ा सा कर लीजिएगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़िया कर लीजिएगा ताकि अच्छा से अक्षर दिखाई दे आपको। और देख लीजिएगा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गड़बड़ाएगा, ये हम वचन देते हैं आपको। तो मिलेंगे कल से मिलेंगे संस्कृत के लेक्चर क्लास में। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद। ठीक है, जय भारत।